कैसे मांझी जी समर्थन नहीं दिए हैं तो कैसे हो, तो दलित विरोधी है। अगर ये 150 परिवार है एक घर के। सुप्रीम कोर्ट पर भी FIR होने वाला है। क्रीमी लेयर जो है वो आप ही का दादा, आप ही का नाना, आप ही का बाबा, आप ही का पोता, आप ही की पोती। आप देखिए इधर पर्यटन द्वार है, नवादा की खूबसूरती, और यहीं बीच हमारे साथ चंदन जी है, संजय पासवान जी है, जो भारत बंद को लेकर पूरे रोड पे उतरे हुए और अपने देखिए झंडा लेकर जो है निकल चुके हैं, और इनसे बातचीत करेंगे कि क्या मुहिम रहा, कहाँ तक सफल रहा, क्या लग रहा है कि भारत बंद कर इस तरह से आरक्षण को अपना जो है बचा पाएंगे, क्या करेंगे SC ST को, पूरे बात इनसे करेंगे। स्वागत है सबसे पहले आपको। सबसे पहले बात तो ये है कि 1/8/2024 में जी जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किए हैं अनुसूचित जनजाति का, जी और उसके चलते हम लोग आज व्यापक भारत बंद जी का आह्वान किए हैं और संपूर्ण भारत बंद है। आप लोग को भी पता चला होगा ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से। और नवादा सबसे पहला पूरे देश में बंदी हुआ, ये भी आज मैसेज गया है पूरे देश में कि सबसे पहला 6 बजे से बंद है नवादा। 6 बजे से आप नवादा बंद किए हुए जी। क्या लग रहा है ये बंद करने से जो आपको आरक्षण और जितने भी आपको जो मांग है वो पूरा हो जाएगी, लग रहा है? एकदम पूरा होगी। दलितों की शक्ति एक ताली चट्टा, आज एक भी दुकान खुला हुआ नहीं, एक परिंदा पर नहीं मार रहा है। तो बंद तो संविधान वापस तो लेना होगा मोदी जी को। बताया जा रहा है कि कोर्ट से जो फैसला आया है क्रीमी लेयर का, तो क्या लग रहा है कि आपके द्वारा, जैसे बताया जा रहा है, जैसे अभी बता रहे थे पत्रकार पूछ रहे थे आपसे कि अगर एक घर में IAS IPS बनती है तो क्या उसका वही घर में सब होंगे, सब के लिए होते हैं, तो इससे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं सब के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भारत क्यों बंद? क्रीमी लेयर जो है जी वो आप ही का दादा, आप ही का नाना, आप ही का बाबा, आप ही का पोता, आप ही की पोती, आप ही के नतनी, आप ही का नाती। अब बाकी UPSC IAS कौन बनेगा? आरक्षण नहीं मिलेगा हम लोग को। एक ही घर के सारे 150 परिवार हैं एक घर के। सुप्रीम कोर्ट पर भी FIR होने वाला है, चूंकि उसके ऊपर भी राष्ट्रपति है जी। तो हम लोग राष्ट्रपति के यहाँ भी जाएंगे, मेमोरेंडम देंगे। हमारे जो देश के लीडर हैं जी वो भी बोल चुके हैं कि हम लोग राष्ट्रपति का भी मांग करेंगे और जाके मिलेंगे उनसे, और हम लोग का जो क्रीमी लेयर है वो वापस करें, और नहीं तो हम लोग इसको लोकसभा का घेराव भी करेंगे। मतलब आपका कहना है ताल तक क्रीमी लेयर जो है वापस नहीं करेगा, ताल तक हम लोग बसान से बैठे रहेंगे, होगा तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करेंगे। एकदम 110% करेंगे। हाँ। क्या लग रहा है यहाँ के जितने भी आपका दलित समाज है नवादा के, सब आपके सहयोग में है? पूरे सहयोग में। मैं जिला का अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष हूँ, समझ गए, और हमारे चंदन चौधरी सेक्रेटरी हैं। हम ही दोनों के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ है। लेकिन हमारे एक एक दलित भाई, चाहे वो किसी समुदाय से हो, मुसहर हो, डोम हो, दुसाध हो, चमार हो, हम लोग सब 5 बजे सुबह से निकले हुए हैं कि वो आदमी खाना नहीं खाया, चूंकि हम लोग तो क्रीमी लेयर है नहीं कि हम लोग क्रीम और चॉप और खाएंगे। हम लोग भूखे प्यासे अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे साथ चंदन चौधरी जी, इनसे भी खास बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस तरह से आप रोड पे आ गए हैं अपने जितने समर्थकों को लेकर, क्या लग रहा है क्रीमी लेयर जो लागू, इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल हम लोग देखिए, जब आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे न्यायालय हो, या आपका लोकसभा हो, कहीं भी अगर हम लोगों के आरक्षण का हकमारी किया जाएगा तो हम लोग चट्टानी एकता के साथ में आंदोलन करेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो कानून लाया है क्रीमी लेयर और वर्गीकरण करने का अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर दलित समाज का लोग 1-2% बढ़ गया है, उससे मेरा पूरा समाज नहीं बदला है। 1-2% लोगों से बढ़ने से हमारा समाज थोड़ी बढ़ गया है। तो हम लोगों को अभी आरक्षण चाहिए। हम लोगों को क्रीमी लेयर में बांटे नहीं, वर्गीकरण नहीं करे, क्योंकि अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब संगठित करने के लिए बाबा साहब ही कहें तो कौन माइका लाल हम लोगों को अलग कर देगा? भाई, हम दलित समाज पूरा एक हैं, चाहे कोई जाति का लोग हो, पासी हो, दुसाध हो, रविदास हो, चमार हो, मुसहर हो, डोम हो, कोई भी हो, सब दलित समाज हम लोग एक हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो क्रीमी लेयर लाने की बात कर रहा है, अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट आप न्यायपालिका में करिए ना, कॉलेजियम सिस्टम समाप्त कीजिए।
जजों की जो नियुक्ति हो रहा है, जी। जो एक ही परिवार के, एक ही वर्ग के, एक ही जाति विशेष के लोग पूरा न्यायपालिका को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। हम लोग अगला आंदोलन उसका भी करेंगे, उसको भी हटाने का मांग करेंगे कि न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा जी। एक ही परिवार का होगा, कि हम लोग को भी बाल बच्चा, हम लोगों का भाई आपका दोस्त सीधा जज कहना है बनेगा। कि सिर्फ SC ST समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। बांटने का काम कर रहा है। न्यायपालिका में हम लोगों को कहीं नियुक्ति नहीं कर रहा है। कोई जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, कई गो दलित और OBC वर्ग का है भाई। आपका नेता है सब एक जाति विशेष का जो तथाकथित उच्च जाति कहे जाने वाले लोग हैं, उनका वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सब जज हैं, और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। उसका बहाली निकालिए, तो नियुक्ति करवाइए। कहीं ना कहीं तो दुरुपयोग है, क्योंकि दो केंद्रीय मंत्री आपके नेता है, बोलते हैं दलित का नेता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों केंद्रीय मंत्री है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो आप लोग को नहीं देख रहे हैं। जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बन गए, अब उनको आरक्षण नहीं चाहिए, वो अपना आरक्षण छोड़ सकते हैं, लेकिन हम मांझी समाज के लिए लड़ेंगे। तो मांझी समाज को चाहिए, इसलिए छोड़ सकते हैं, तो कैसे वो कहते हैं कि हम दलित का नेता है? चिराग पासवान नहीं कहते हम कोई दलित का नेता नहीं है, वो है फॉरवर्ड के नेता, दलित के नेता नहीं है। दलित का नेता मायावती हो सकती है, तेजस्वी यादव हो सकता है, चिराग पासवान हो सकता है, लेकिन वो नहीं है। मांझी जी नहीं हो सकते। मांझी जी कैसे? मांझी जी समर्थन नहीं दिए हैं तो कैसे? वो तो दलित विरोधी है। अगर ये भारत बंद होने के बाद भी अगर क्रीमी लेयर नहीं वापस किया जाता है, तो आप लोग के द्वारा क्या फिर धरना किया जाएगा? हम लोग चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करेंगे। हम लोग फिर अभी पटना में प्रदेश में आंदोलन इससे बड़ा करेंगे। अगर नहीं होगा तो देशव्यापी आंदोलन होगा। रेल का भी चक्का जाम करेंगे, और जो नेशनल हाईवे को भी जाम करेंगे। अभी हमने लोगों ने सहूलियत दिया, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं सबको हम लोग जाने दे रहे हैं, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे बिहार पुलिस का परीक्षा जो दे रहा है उसको हम लोगों ने अपना मोटरसाइकिल से उनको सेंटर पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो अस्पताल जा रहे हैं उनको जाने दे रहे हैं। तो हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ जितने भी थे सबका यही कहना है कि हम लोग शांतिपूर्ण रूप से हम किए हैं, भारत बंद को लेकर नवादा में आज बंद किए हैं। बाकी आपका क्या रहा? और इनका कहना है कि तब तक, जैसे जीतन राम मांझी का डायलॉग सटीक बैठता है कि तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम क्रीमी लेयर वापस नहीं लेंगे ताल तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे बिहार में करना पड़े, पटना में करना पड़े या फिर दिल्ली में करना पड़े। बाकी आपका क्या रहा है कॉमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भीम।